है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तुम्हारे जैसे मूर्ख गुरुओं को चंदन लपेट करके घूम रहे हो, मूर्ख बना रहे हो समाज को। सभी शंकराचार्यों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद के मंत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करें। कथावाचकों ने मानव को जाति भेद वर्ण में इतना बांट दिया और आप हमें दिखा रहे हो कि लीजिए चावल खाइए और थाली में गोबर रख के खिला रहे हो। ऋग्वेद भी कहता है कि मानव का ये धर्म है अनंत सुख की प्राप्ति करना। तो इन लोगों ने समाज को खत्म किया है। भाई हम कहते हैं अगर परमात्मा एक है तो वो कौन है? या गंगा नहाने से अगर मोक्ष होता तो गंगा का पुत्र भीष्म पितामह का भी मोक्ष हो जाता। ये फ्री का माल खाने की आदत पड़ गई है, फ्री का पैसा लेने की आदत पड़ गई है। तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा है तो तुम सही को गलत बता रहे हो। तो जब हमको पता चल गया है कि ये गोबर खिला रहे हैं तो हम गोबर क्यों खाएंगे? जब शंकर पार्वती का विवाह हुआ तो गणेश की पूजा की गई, वो कौन गणेश है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत मिश्रा, गुरु बाबा नाम है मेरा। लोग मुझे मेरे नाम से तो नहीं जानते हैं, गुरु बाबा के ही से नाम से जानते हैं। हम लोग पुश्तैनी गुरु बाबा हैं। हम लोग कथावाचक भर नहीं हैं, गुरु बाबा भी हैं जो लोगों को नाम दीक्षा देते हैं। और हमारे पुश्तैनी पता नहीं कितने पुश्तों से जो है तो ये गुरु का काम चल रहा है और लोग गुरु बन करके लोगों को नाम उपदेश कर रहे हैं। और मेरा मूल निवास तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, पर सन 1980 में हम लोग रीवा जिले में आ गए थे। यूनिवर्सिटी रोड में जो है तो ग्राम सगरा है, उस सगरा में जो है तो मेरा निवास है। तो हम लोग जो है पुश्तैनी कथा सुनाते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके साथ में वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो भी कथा 18 पुराणों में वो सुनना चाहते हैं उनको वो कथा हम लोग सुनाया करते हैं। कि मेरे जो स्वयं के शिष्य हैं, जो पुश्तैनी शिष्य हैं, वो कम से कम 10,000 लोग हैं। पंडितों ने जो है मंत्र पवित्र करने का अपवित्र पवित्रो वा बोलते हैं, इसका अर्थ यही है कि परमात्मा के नाम का सुमिरन करो तब पवित्र होगे। लेकिन ये लोग पानी छिड़कते हैं, नाम सुमिरन न कर, नाम जानते ही नहीं तो सुमिरन क्या कराएंगे और सुमिरन क्या बताएंगे? भाई हम कहते हैं अगर परमात्मा एक है तो वो कौन है? परमात्मा तो एक ही है, दो तो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, परमात्मा तो एक ही है। तो जब परमात्मा एक है तो फिर ये 25 परमात्मा कहाँ से आ गए? हम ये कहते हैं कि देखिए जब शंकर जी का विवाह हुआ, आज आपको एक प्रमाण और बता दें, जब शंकर जी का विवाह हुआ तब गणेश की पूजा की गई। रामचरितमानस के बालकांड में दोहा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी। जब शंकर पार्वती का विवाह हुआ तो गणेश की पूजा की गई, वो कौन गणेश है? तब तुलसीदास जी ने नीचे लिखा कि को सुनी जानी संशय करे, सूर्य अनादि जी अजान। ये सुन करके कोई शंका नहीं करना, अनादि गणेश की पूजा हुई थी। पहले अनादि गणेश की पूजा होती थी, अब आज जाकी माता पार्वती पिता महादेवा की पूजा होती है। पहले शंकर जी का जब विवाह हुआ तब भी अनादि गणेश की पूजा हुई, उस अनादि गणेश की पूजा देवी देवता भी करते। हम किस चीज के शंकराचार्य हैं, किस चीज के ज्ञानी हैं, कैसे धर्म गुरु हैं जिनको हमको ये स्वयं का ज्ञान नहीं कि धर्म क्या है और ये ज्ञान नहीं कि परमात्मा क्या है और ये मालूम नहीं है कि असली गुरु कौन है। जब हमको ये ज्ञान नहीं है, हम गुरु की प्रामाणिकता को नहीं परख पा रहे हैं। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। कौन से गुरु को करो जान के? तुम्हारे जैसे मूर्ख गुरुओं को चंदन लपेट करके घूम रहे हो, मूर्ख बना रहे हो समाज को। मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता है और इस मानव जीवन को अगर तुम बर्बाद कर रहे हो, तुमसे बड़ा अपराधी इस संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कहीं जगह नहीं है। साइंस की थ्योरी है, विज्ञान की ये थ्योरी है कि आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। उसी को शास्त्र कहता है कि जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। मृत्यु काल के समय में, मरते समय अंतिम श्वास में आपकी जहाँ पर आशा जाएगी वही आप बनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा है जड़ भरत की। जड़ भरत मृग पाले थे, मरते समय उनको मृग याद आ गई तो दूसरे जन्म में वो मृग हो गए। इसलिए जो है एज यू थिंक सो बिकम, आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही होंगे। ये साइंटिफिक रीजन है, विज्ञान की भी थ्योरी यही है। इसलिए जो है भूत की पूजा करना, प्रेत की पूजा करना, 84 लाख योनि में आप प्रेत की पूजा करोगे, भूत की पूजा करोगे, देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आप उसी योनि में जाओगे। इसलिए कि आपका जैसा चिंतन होगा उसी चिंतन के आधार पे अंतिम श्वास जैसे निकलेगी वही उसी योनि में आपको जाना है। इसलिए भूत पूजा करना, प्रेत पूजा करना ये मूर्खों का काम है, ये ज्ञानियों का काम नहीं है। और जो ऐसा कर रहे हैं वो मूर्ख प्राणी हैं। मानव में जन्म पाने के बाद भी अगर वो भूत पूजा और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मूर्ख प्राणी हैं। उनसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। और जो व्यक्ति इन सबको छोड़ करके एक परमात्मा के शरण में गया, हमारे जैसे कथावाचक इस बात को बताना नहीं चाहते हैं
जब एक जगह से आए हैं, एक मार्ग से आए हैं, मार्ग में भी कोई भेद नहीं है, इसका मतलब हम सब एक परमपिता की संतान हैं। अगर परमात्मा एक है तो वो परमात्मा सबके लिए एक है, और वो परमात्मा एक कौन है ये बताने वाला आज तक कोई नहीं मिला। हमने भी बहुत गुरु देखे, बड़े बड़े गुरु देखे, ऐसे गुरु देखे कि जिनका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल में चल रहा है। इन सभी साधु संतों को मैं ये कह रहा हूँ, कथावाचकों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, पढ़े लिखे लोगों को, साइंटिस्टों को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को, आचार्य को, संस्कृत वालों को, सबको मैं ये बोल रहा हूँ जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी संस्कृत नहीं जानते। अरे उन्होंने संस्कृत का पूरा भेद खोल दिया। तुमको संस्कृत नहीं आती है कि वेद का मंत्र क्या कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुमको संस्कृत आती तो तुम वो काम करते जो वेद मंत्र कह रहा है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने तो वो किया है जो वेद कह रहे हैं। तो संस्कृत तुमको नहीं आती है कि गुरु जी को नहीं आती? महाराज जी आपने कितनी कथाएं करी हैं? देखिए, मैं 12 साल की उम्र से कथा आज तक कहता ही आ रहा हूँ। आज मेरी उम्र 58 साल की हो गई है। तो मेरे पास जो है तो हजारों शिष्य ऐसे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने की लाइन लगती है मेरे गांव में। मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरा आप लोग मोबाइल नंबर ले लीजिए और फोन लगा करके यहीं से पूछ लीजिए कि रमाकांत मिश्रा गुरु बाबा यहाँ बैतूल आश्रम आए हुए हैं, तो ये कौन है? तो आपको लोग 12 बजे रात भी उठा करके फोन बताएंगे कि अरे महाराज जी वहाँ कैसे गए हुए हैं। इसलिए जो है तो मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। परमात्मा कह रहा हूँ इसलिए कि ब्रह्मा ही में गुरु रे बना पड़ा है। परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कोई गुरु नहीं हो सकता, ये वेदांत भी बोलता है। इसीलिए मैं परमात्मा बोल रहा हूँ कि परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है। साधु संत महंत गुरु पीर बाबा जितने भी लोग हैं, आज कहना चाहिए धर्म का बेड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी आप उनको, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए, जिसको धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो बेड़ा करके ही करेगा। पर परमात्मा तत्वदर्शी संत शिरोमणि जो रामपाल जी महाराज जी परमात्मा के रूप में आए हैं, सदगुरु के रूप में आए हुए हैं इस पृथ्वी में, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और उनका विरोध वही करते हैं जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो पाखंडी हैं, जो मानव समाज के विरोधी है, जो मानव के विरोधी है। वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। बाकी ज्ञानी पुरुष परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का कोई विरोध नहीं करता। अगर वो ज्ञानी है तो वो विरोध नहीं करेगा। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया आपके 10,000 शिष्य थे, तो कहीं ना कहीं आपकी समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा थी और आप कथा करते थे और आपके शिष्य भी बहुत सारे थे। तो महाराज जी ये सारी चीज़ें जो छोड़ करके और आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो आ गए हैं, तो आप और भी क्या अपने शिष्यों को भी ये ज्ञान के बारे में बताए हैं क्या? हाँ जी, मैं बहुत सारे शिष्यों को इसको बताया हूँ। लोगों को मैंने ये कहा है कि 7:30 बजे गुरु जी का सत्संग आता है, उसको आप सुनो। उन लोगों ने कहा भी कि गुरु जी आप कहाँ जा रहे हैं? उनको मैंने ये बताया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ पीछे पीछे आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। अगर तुम मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ोगे, मेरे पीछे पीछे नहीं आओगे, तो तुम जहाँ थे वहीं पर रहोगे। उससे एक कदम तुम जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम गुरु मानते हो तो मेरे साथ में आओ। मैं तुम्हें जो है तो कैसे उद्धार हो, मनुष्य का जीवन कैसे उद्धार होगा, उसके लिए जो है तो मैं आपको तत्वदर्शी संत शिरोमणि गोविंद गुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के शरण में ले चलता हूँ। चलिए, नामदान लीजिए और सब लोग अपने जीवन को सफल बनाइए। संसार में घनघोर कलयुग में और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए कि हमने भी अपनी बहुत सारी मान बढ़ाइयों को छोड़ करके परमात्मा के शरण में आया हूँ और परमात्मा को पाने की ललक थी। परमात्मा मुझे मिल गया है। अब मुझे किसी के मान बढ़ाई की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ मुझे परमात्मा की है और परमात्मा के शरण में रह करके अपना जीवन बिताना है।